हेलो फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट वेबसाइट बिल्डिंग में जो चीज़ हम सीखने जा रहे हैं, जो स्किल हम सीखने जा रहे हैं, सबसे पहले हमें वेबसाइट की थीम को समझना होगा, क्योंकि जब आप अपनी थीम वेबसाइट की डिसाइड कर लेते हैं तो फिर बाकी सारी चीज़ें आप उसी के हिसाब से अलाइन करते हैं। पहले आपको थीम पता होनी चाहिए कि भाई किस थीम पर आपको काम करना है, फिर आप उसी हिसाब से क्या टेक्स्ट लिखना है, क्या पोस्ट बनानी है, क्या आपको इमेजेस डालनी है, वो फिर उस थीम के हिसाब से आप अलाइन करते हैं, राइट। क्योंकि अगर आपको थीम नहीं पता होगी तो आपको नहीं पता होगा कहाँ से शुरू करना है और क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है। तो थीम समझने के लिए हम क्या करने वाले हैं, हम पहले ये समझेंगे थीम में दो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, एक थीम और दूसरी डेमो कंटेंट। क्योंकि जब आप किसी थीम को देखते हैं, मान लेते हैं आप एक ये थीम देखते हैं, हम यहाँ पर सर्च करते हैं वर्डप्रेस वर्डप्रेस थीम्स। तो वर्डप्रेस थीम हम जब सर्च करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी थीम हमको दिखाई देंगी। मान लेते हैं हम इसी थीम को देखते हैं, इसका प्रीव्यू देखते हैं। और जब हम इस थीम का प्रीव्यू देखते हैं तो ये जो थीम है ये सिर्फ एक ढांचा है, लेकिन जब आप ये सारी चीज़ें देखते हैं, ये पीछे जो इमेजेस लगी हुई हैं, ये मेन्यू लगा हुआ है, ये सारी चीज़ें ये डेमो कंटेंट है, राइट। तो अगर आपके पास डेमो कंटेंट नहीं है और सिर्फ थीम है तो आपको आइडिया नहीं लगेगा कि आप क्या काम करने वाले हैं, किस तरह से थीम में आप काम करने वाले हैं। तो जब भी आप थीम अपडेट करेंगे, जब भी आप थीम चेंज करेंगे, आपको डेमो कंटेंट का हमेशा ध्यान रखना है। अब अलग अलग थीम अलग अलग तरीके से अपने डेमो कंटेंट को या डेमो कंटेंट को ऑप्शन देती है कि कैसे आप उसको अपनी थीम में ऐड कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम सीखेंगे थीम को, नई थीम को कैसे ऐड करना है। तो नई थीम को ऐड करने के लिए जो आप अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, डैशबोर्ड में ये जो आपको लेफ्ट में अपीयरेंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर जैसे ही आप अपने माउस को लेके जाएंगे, ये थीम का नेक्स्ट ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये थीम आपकी जो इस समय साइट पर जो एक्टिवेटेड थीम है वो दिख जाएगी कि भाई ये एक्टिव है 2020। इससे इसके अलावा 2019 2017 ये दोनों थीम भी आपके पास अवेलेबल है, जिनको आप एक्टिवेट करते हैं तो ये एक्टिवेट होकर दिखना शुरू हो जाएगी। ओके। नई थीम ऐड करने के लिए ये एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है आपको, ऐड न्यू। जब हम ऐड न्यू पर क्लिक करते हैं तो दो तरीके से थीम आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। एक यहाँ पर ये है कि आप सर्च करके ऐड कर सकते हैं और दूसरा अपलोड थीम, राइट। तो पहले हम पहला ऑप्शन देखते हैं कि यहाँ पर कैसे आपने ऐड करना है, राइट। जो मुझे पर्सनली एक थीम है वर्डप्रेस पे जिसको कहते हैं अस्त्रा, ये थीम मुझे पर्सनली पसंद है क्योंकि आपको बहुत सारे फ्री ऑप्शन देती है और इसका जो डेमो कंटेंट है वो भी इंस्टॉल करना बहुत ही आसान है। तो जब हम अस्त्रा पे जाते हैं, इसको हम इंस्टॉल करेंगे। ये हमारी थीम इंस्टॉल हो रही है। अभी हमारी साइट कैसी दिखती है पहले हम वो भी देख लेते हैं साइट साथ के साथ ही। अभी हमारी साइट ऐसे दिखाई दे रही है। ये थीम इंस्टॉल्ड हो गई है, इसको हम एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद साइट में देखते हैं कुछ चेंज आया है। तो अभी चेंज आ गया है, साइट हमारी चेंज हो चुकी है, बट अभी भी कुछ खास नहीं दिखाई दे रही। हम वापस जाएंगे तो यहाँ पर अस्त्रा में आप एक ऑप्शन देख रहे हैं कस्टमाइज का। इस कस्टमाइज पे हम जाते हैं। कस्टमाइज पे जाने के बाद तो यहाँ से ये तो एक कस्टमाइज का ऑप्शन है, भी यहाँ पर नहीं हम जाएंगे। हम थीम डिटेल्स में जाते हैं। थीम डिटेल्स में जो हम जाएंगे तो यहाँ पर कस्टमाइज, विजेट्स, मेन्यू, एक्स्ट्रा ऑप्शन में हम जाते हैं। और एक्स्ट्रा ऑप्शन में ये एक ऊपर आप देख रहे हैं इंपोर्ट स्टार्टर टेम्पलेट की, जो स्टार्टर इनके कुछ टेम्पलेट हैं, कुछ ऑलरेडी बने हुए थीम है, क्योंकि ये एक मास्टर थीम है, वो हम इंपोर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा जो यहाँ पर दिखाई देता है। तो इंस्टॉल इंपोर्टर प्लगइन पे हमने क्लिक किया है। ये अभी हमारा प्लगइन एक्टिवेटिंग के स्टेटस दिखा रहा है, ये एक्टिवेट हो जाएगा अभी ये। हाँ जी, तो ये अब एक्टिवेट होते ही यहाँ पर हमारा एक ऑप्शन बढ़ गया है लेफ्ट में, स्टार्टर टेम्पलेट। अब ये जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये एलिमेंटर, बीवर बिल्डर, गुटेनबर्ग, ब्रिजी। तो वर्डप्रेस में क्या होता है, जब आप किसी साइट को एडिट करते हैं
तो कुछ सॉफ्टवेयर आते हैं जिनके कुछ प्लगइन आप कह सकते हैं, जिसके थ्रू आप वर्डप्रेस में साइट को एडिट कर सकते हैं। ये उन्हीं में से कुछ प्लगइन है। एलिमेंटर मुझे पर्सनली पसंद है और एलिमेंटर बहुत इजी टू यूज़ है। तो एलिमेंटर अगर हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई एलिमेंटर के हिसाब से आप हमें साइट दिखाइए जो हम एडिट कर सकते हैं, तो ये यहाँ पर ऑप्शंस आ गए, देखिए काफ़ी सारे। अब मान लेते हैं हमें ई कॉमर्स साइट बनानी है, तो जिस पे एजेंसी लिखा है ये सारे पेड हैं, बट उसके अलावा बाकी फ्री है। यहाँ पर आप फ्री सेलेक्ट कर सकते हैं। ई कॉमर्स में ये हमारे पास एक फ्री, जैसे हम यहाँ फ्री सेलेक्ट करते हैं तो ये फ्री ऑप्शंस है। ई कॉमर्स बनाना है, ये एक साइट है। जैसे ही आप इंपोर्ट कंप्लीट साइट करेंगे, पूरी साइट आपकी इंपोर्ट हो जाएगी। देखिए इंपोर्ट कंप्लीट साइट, और यहाँ पर आपको डिलीट प्रीवियसली इंपोर्टेड साइट अगर आप कर देंगे तो जो पिछली आपकी साइट है, जो अभी हमारी साइट इस तरह की दिख रही है, ये डिलीट हो जाएगी और यहाँ पर नई साइट बिल्कुल आ जाएगी। तो ये हमारी साइट इंपोर्ट हो रही है। जो भी इसमें प्लगइन इंस्टॉल होने हैं वो अपने आप हो जाएंगे, जो भी नए पेजेस आने हैं वो सब कुछ अपने आप बन के आ जाएगा। पूरा डेमो कंटेंट आ जाएगा, साइट एकदम रेडी हो जाएगी। फिर हमें वो साइट को बस एडिट करते जाना है और हमारी वेबसाइट पूरी तरह से रेडी हो जाएगी। अगर अभी इसको लोड करते हैं तो अभी ये काम चल रहा है, देखते हैं अभी कुछ आ रहा है। तो अभी तो कुछ नहीं आया, अभी ऐसे ही दिखाई दे रहा है। ये दिखा रहे हैं इंपोर्ट प्रोसेस कैन टेक एनीवेयर बिटवीन 2 to 10 मिनट्स। तो इंपोर्ट की जो प्रोसेस है उसमें 2 से 10 मिनट लग सकते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, बीच में मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। तो जैसे एस्त्रा का इंपोर्ट करने का तरीका ये है, हर थीम का इंपोर्ट करने का तरीका ऐसे नहीं होता। वो आपको जो भी थीम होगी उसमें पता चलेगा जब आप गूगल करेंगे कि थीम को इंपोर्ट, उसका डेमो कंटेंट कैसे इंपोर्ट करना है। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन होता है तो आप हमें थीम का नाम लिखकर हमारे व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर पर भेज सकते हैं। हम आपको स्टेप बाय स्टेप सारी प्रोसेस बताएंगे कि कैसे इस थीम का कंटेंट, डेमो कंटेंट आपको इंपोर्ट करना है। राइट, तब तक हम कुछ अच्छी थीम्स भी देखते हैं जिससे आपको पता चलेगा कि भाई थीम में आपको क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं। वर्डप्रेस थीम, बहुत सारी थीम्स आप खरीद भी सकते हैं। जैसे यहाँ जाते हैं इसी पर, तो यहाँ पर आप जैसे थीम देखेंगे, यहाँ पर 11,935 टोटल थीम है, जिसमें ई कॉमर्स में ही अगर देखें तो हम 1366 हैं। ब्लॉग मैगजीन 2027, रिटेल, एंटरटेनमेंट, टेक्नोलॉजी, नॉन प्रॉफिट, एजुकेशन, रियल एस्टेट, और ये पेड थीम है। अगर आप देखें तो इनका एक प्राइस भी है यहाँ पर। तो सारी थीम फ्री नहीं होती। अगर हम जाते हैं ई कॉमर्स में, तो ई कॉमर्स में हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखाई दे जाएंगे। लेट्स से एग्जांपल के लिए हम देखते हैं, जैसे ये एक थी, अगर इस वेबसाइट को हमें इसका प्रीव्यू देखते हैं, प्राइस है इसका $59। $59 हमारा हो जाता है लगभग 4,500 रुपये। और इस थीम का प्रीव्यू अगर आप देखें तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आप 4,500 रुपये में ये थीम लेते हैं तो आपको इस तरह की ई कॉमर्स थीम मिल जाएगी। आप इस तरह की वेबसाइट बना पाएंगे। अगर आप देखें तो ये काफ़ी अच्छी, काफ़ी अट्रैक्टिव वेबसाइट, काफ़ी ऑप्शन है। इस तरह की वेबसाइट आपके लिए बनाना बहुत आसान होगा। इस थीम को आपने परचेज करना है, डाउनलोड करना है और वहाँ जाकर अपलोड करना है, थीम आपकी रेडी हो जाएगी। ये हमारी इंपोर्टिंग अभी चल रही है, 75% हो चुकी है। तो आप थीम ज़रूरी नहीं है यहाँ से ले, कहीं से भी ले सकते हैं। और ये जैसे आप देख रहे हैं इस थीम में ये सिंबल जो है हमारा एलिमेंटर का सिंबल है कि ये थीम एलिमेंटर के थ्रू एडिट होगी। वापस जाते हैं, आप अगर लेट्स से यहाँ पर आप सेलेक्ट कर सकते हैं किस प्राइस की आपको थीम चाहिए। यहाँ पर आप प्राइस से सॉर्ट कर सकते हैं। $13 मिनिमम एक थीम है ई कॉमर्स। $16, 1800 इनकी ये थीम बिकी है। $17, $18। तो आप देखें काफ़ी सस्ती थीम्स भी है। अगर हम इसको कर देते हैं, लेट्स से कैटेगरी हम नहीं सेलेक्ट करते, ऑल कैटेगरीज,
तो $2 से वर्डप्रेस, ये आपकी $13 से इनकी थीम शुरू हो जाती है। अलग अलग तरह की थीम्स हैं, किसी भी थीम पर आप क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद आप यहाँ डेमो देख सकते हैं। तो अगर आपको ऐसी वेबसाइट बनानी है तो $13 मतलब आपको ये थीम 1000 रुपए की ये थीम आपको लेनी पड़ेगी। तो आपकी इस तरह की एक साइट बन जाएगी। ओके, देखते हैं हमारी साइट। ओके, तो हमारी साइट रेडी हो चुकी है। तो आपको समझ में आ गया थीम आप कहाँ से खरीद सकते हैं। गूगल करेंगे, बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, बहुत सारी आप थीम खरीद सकते हैं। अभी हमने जो यहाँ पर इनका इनबिल्ट मार्केट प्लेस है वहाँ से ये थीम ली है, फ्री थीम है। हमारी साइट देखते हैं हमारी साइट कैसी बन चुकी है। तो हमारी साइट रेडी है, आप देखिए इसमें मेन्यू भी आ चुका है, लोगो भी आ चुका है, बहुत अच्छी इमेजेस भी आ चुकी है। पूरी साइट प्रोडक्ट वगैरह के साथ रेडी है और ये बिल्कुल फ्री। इस तरह से आप भी बना सकते हैं, राइट। तो वापस एक बार से रिकैप करते हैं, समझ लेते हैं क्या करना है। अपीयरेंस में जाना है, अपीयरेंस में जाने के बाद आपको थीम्स के सेक्शन में जाना है। थीम्स के सेक्शन में जाने के बाद आप यहाँ से जब आप ऐड न्यू में जाएंगे आप नई थीम ऐड कर सकते हैं, यहाँ सर्च कर सकते हैं। यहाँ पर आप पॉपुलर, लेटेस्ट, फेवरेट आप यहाँ पर डाल सकते हैं। ई कॉमर्स, जिस तरह की भी थीम आपको चाहिए आप सर्च कर सकते हैं। आपको इंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पर दबाना होगा, एक्टिवेट करना होगा। जो भी थीम आप ढूंढेंगे उसका डेमो कंटेंट आपको डालने के लिए उसका डेमो प्रोसीजर देखना होगा। हमने जो अभी थीम डाली है वो है अस्त्रा, और अस्त्रा थीम डालने के बाद हमारी साइट ई कॉमर्स साइट पूरी तरह से बन चुकी है। सब कुछ अगर आप देखें तो यहाँ पर है। अगले सेक्शन में हम सीखने वाले हैं कि थीम डालने के बाद हम साइट को एडिट कैसे करेंगे, नए पेजेस साइट पे कैसे डालेंगे, और फिर हम सीखेंगे अलग अलग तरह की साइट्स को बनाना।